the activity of carboxylic acids. First of all, जो carboxyl group है, it is composed of a carbonyl group, carbon, double bond oxygen, and hydroxyl group OH. और यहाँ पे जो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है हाइड्रोजन हो सकता है, या जनरली हम इसके लिए लिख देते हैं R एन अल्काइल ग्रुप। अब ये ग्रुप कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है और इस ग्रुप का कौन सा पार्ट उस रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो एक किस्म के रिएक्शन इसमें हमें मिलते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू H ऑफ द OH ग्रुप, यानी ये जो H है इसकी वजह से ये रिएक्शन हमें दे सकता है। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, उसमें ये सारा OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा उन रिएक्शंस में। अगले हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप उन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। और रिएक्शंस ड्यू टू होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये सारा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये किस्म के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसमें हमें कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन मिलेगा और साथ में OH हाइड्रोक्सिल मिलेगा। कार्बोनाइल कार्बन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मौजूद है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और OH ग्रुप अल्कोहल्स में मौजूद होता है। अब अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर सकता है ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन ड्यू टू हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच करके अटैक कर सकता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन नहीं होते, यानी सच रिएक्शन not shown by carboxylic acids, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन कुछ यूँ हो जाएगा कि दिस इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बजाय ये कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करे, वो OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव मिलेगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और OH निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक किस्म का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है? तो वो इसलिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर्स हैं। अब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देता है और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये मिल जाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O and this oxygen has now a negative charge, double bond OH with a positive charge। तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है
उसके लिए कार्बन के ऊपर कोई अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। इस वजह से वो न्यूक्लियोफाइल OH को टारगेट बना देता है। तो ये एक रीज़न है कि दो इनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है लेकिन ये अल्डिहाइड कीटोन जैसे रिएक्शन नहीं देते। दूसरी तरफ अल्कोहल अगर हम देखें ROH, तो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इधर ही मौजूद रहता है, जिसकी वजह से उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड रहता है। यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो इजीली निकलता है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और उसके साथ हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत वीक हो जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड OH में H इस्तेमाल करते हैं अपने रिएक्शन में, जबकि अल्कोहल H भी इस्तेमाल कर सकता है, अपना ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर सकता है और अल्काइल ग्रुप भी इस्तेमाल कर सकता है, जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ये H को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल और कीटोन जैसे रिएक्शन नहीं देते।